हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में और कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो एक या दो नंबर के होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। आज हम उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स क्या होते हैं। तो जो मेजर एंगल्स होते हैं आप देख लीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 0 एंड 90 डिग्री का। इसको अगर आप बुक भी देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अज्यूम करके कि 45 डिग्री अगर एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह को यूज़ करते हुए साइड्स उसकी ए और ए है तो हाइपोटेन्यूज रूट ए हो जाती है। उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको यूज़ करके हम निकालते हैं वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आती है, कॉस थीटा की भी वही आती है क्योंकि थीटा यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है, और tan 45 1 होता है। आप इसको याद रखिए। जैसा कि हमने पहले बोला साइन थीटा क्या होगा, साइड बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए अपॉन रूट ए, 1/√2 साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है। जबकि एंगल यहाँ पे थीटा जो है वो 45 डिग्री है। हम एंगल थीटा इक्वल टू एंगल बी ए सी की बात कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। और इससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आज हम अपने वीडियो में 2023 बोर्ड का एक पेपर देखेंगे जो कि आई थिंक 3 या 4 नंबर का पेपर वो आया था, ठीक है। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो लास्ट वीडियो में बोला था कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और जो कॉसेक, सेक और कॉट है ये बेसिक्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। अब हम 60 और 30 के लिए आते हैं। तो इसके लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल माना गया है और माना गया है कि उसकी साइड ए या 2a है और एक एंगल जो है यहाँ पे 60 डिग्री है, एंगल डी बी ए, और ये एक परपेंडिकुलर ए से बी सी साइड पे डाला गया है पॉइंट डी पे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ना तो साइन 30 की वैल्यू आ जाती है 1/2, जो कि हम जब कॉस 60 की वैल्यू निकालेंगे तो भी वो 1/2 आती है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि अगर साइन 30 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 60 की होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही कॉस 30 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ जाती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाती है। ये याद रखना है एग्जाम में ताकि हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सके। उसी तरह tan 30 की वैल्यू 1/√3 आती है और कॉट जो होता है वो 1/tan होता है, तो कॉट 30 की वैल्यू भी सेम ही आएगी। और tan 60 की वैल्यू √3 है तो यहाँ पे cot 60 की वैल्यू भी, सॉरी cot 30 की वैल्यू भी वही आएगी आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि 0 और 90 डिग्री पे। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना है, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है। sec 0 की वैल्यू क्यों होती है, sec जो थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है। तो cos थीटा अगर 1 है यानी कि cos 0 1 है तो 1/cos थीटा भी 1 ही होगा, यानी कि sec 0 डिग्री भी 1 ही होगा। यहाँ पे हमने cot 0 और आपका cosec 0 को नहीं रखा है बिकॉज वो 1/0 के टर्म में आते हैं जो कि अनडिफाइंड होता है, ठीक है, मतलब वो बेसिकली इनफाइनाइट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की तरफ। तो ये कुछ नहीं होता है, हमने पहले भी देखा था, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी में अगर साइन स्क्वायर थीटा इस साइड को LHS को और RHS को हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। अगेन बेसिक फंडा इसी फॉर्मूले से आता है, ये एकदम बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है। और अगर इसी फॉर्मूले को हम अगर डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर थीटा से तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। मैं कभी एडवाइज़ नहीं करूँगा ये सब याद करने के लिए क्योंकि बेसिक जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और इससे हम चीज़ें डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, अगर कोई वस्तु
हाइट पे है और ज़मीन से उसको देखा जा रहा है, या फिर ए से ज़मीन के इस पॉइंट सी को देखा जा रहा है और एक थीटा एंगल बन रहा है, जो कोई भी डिग्री का एंगल हो सकता है, 30, 60, 45, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि एलिवेशन क्यों, हम एक हाइट पे देख रहे हैं। एलिवेशन जब भी वर्ड यूज़ होगा तो समझिएगा हाइट पे देख रहे हैं। तो ये थीटा एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है, और यहाँ पे चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये आ गया ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। बेसिक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ा है, सारे जितने भी वर्ड्स के क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के 4 नंबर 5 नंबर के भी आएंगे, उसको बस हमें इसी फॉर्म में तोड़ना है। और हाँ, ये जो AC है इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, करेक्ट, ठीक है। अब इसमें ये एक पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है कि अगर हम किसी हाइट से देख रहे हैं ज़मीन पे किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, और हमें एंगल, ये वाली एंगल की जगह जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाली एंगल दी गई हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी, ये इसका बेस हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। चूँकि एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है तो ये फिर एंगल भी थीटा हो जाएगा अपना, या फिर जैसा भी हो। आगे हम इसको क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये थीटा होगा या कोई और एंगल होगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम करते जाएंगे। फिलहाल मैं एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन क्या है कि जब ज़मीन से किसी चीज़ को देखा जा रहा है हाइट पे, जैसे मान लीजिए टावर हाउस है, या कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है जैसे आईफल टावर हो गई, या कोई माउंटेन हो गया, या कोई बलून से या प्लेन से देख रहा है, ज़मीन से बंदा देख रहा है या ऊपर से देख के, ये एंगल जब दिया हुआ हो ना, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। मतलब चढ़ाई की, एलिवेशन मतलब कुछ चीज़ हाइट पे है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2023 का एक पेपर देखते हैं, जो कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर भी पड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा था, देखिए, कि एक एरोप्लेन एक हाइट पे जा रही है, जो कि दूसरे एरोप्लेन से 3000 मीटर की हाइट पे है। तो कहने का मतलब है कि मान लो कि ये कोई प्लेन है और ये ज़मीन है, और ये एंगल यहाँ पे कोई थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, इसकी हाइट h है। अब इससे 3000 मीटर की ऊंचाई पे एक और प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, वो ज़मीन पे अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो हमें मान लो कि क्वेश्चन में पूछ देगा कि ये लाइन ऑफ साइट की बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है, ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इससे जो वर्टिकल डिस्टेंस प्लेन देख पा रहे हैं इसका कितना है, या फिर ये बोल देगा कि ये h हाइट जो है, तो ये वाला प्लेन धरती से कितनी हाइट पे है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था। तो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। ये शायद 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसको देख के घबराना नहीं। इसको बेसिक, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने ट्रायंगल में भी बोला, अलजेब्रा में भी, सर्कल में भी, और इसमें भी बोल रहा हूँ, इसको सिंपल फॉर्म में हमें तोड़ देना है, ठीक है। अब हम इस पेपर को यहाँ हटाते हैं। यहाँ देखिए, ये वही क्वेश्चन था जो मैं बोल रहा हूँ। एक प्लेन एक h हाइट पे है और वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। उससे 3000 मीटर, सॉरी, ज़मीन से एक दूसरा प्लेन है जो वर्टिकली बी के ऊपर है, 3000 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। यानी कि हमारा पॉइंट ए और सी, इसकी डिस्टेंस हो गई 3000 मीटर। ये बी जो दूसरा प्लेन है उससे नीचे उड़ रहा है, वो हो गया एच हाइट पे। तो एक एंगल बना रहा है 45 और ये वाला बना रहा है 60। अब कन्फ्यूजन होगा कि कौन 45 60, नेचुरल सी बात है कि जब 45 डिग्री होगा उसका एलिवेशन कम होगा, 60 का एलिवेशन ज़्यादा होता है, आप ऐसे याद रखना। तो जो पहला वाला होगा वो कम हाइट पे है तो वो कम एंगल बनाएगा, दूसरा वाला ज़्यादा हाइट पे है तो ज़्यादा एंगल बनाएगा। ये क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था ये डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, हमें निकालना था कि ये वाला डिस्टेंस इन दोनों प्लेन के बीच में कितना डिफरेंस है। पहला प्लेन ज़मीन से 3000 पे है, दूसरा h हाइट पे, हमें नहीं पता है। तो हम 3000 में से h घटा देंगे तो इन दोनों प्लेन की, क्योंकि दोनों वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर है, तो ये वाला निकल जाएगा हमारा डिस्टेंस। और दूसरा बोल रहा है ये जो लाइन ऑफ साइट है CD, ये L लेंथ, ये कितना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब आप उसको पढ़ के ऐसे ऐसे तोड़ देंगे ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। देखिए, AB, ये h हाइट है, पहला प्लेन जो कम हाइट पे है, अपॉन AD, ये tan थीटा हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू हमने पीछे देखा है 1 होती है, यानी कि ये भी वेरिएबल h है, ये भी x है, h इक्वल टू x हो जाता है, ठीक है। अब देखिए,
यहाँ पे 1060 वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 1060 क्या आएगा, इसकी वैल्यू 3000 है ए और सी की, ठीक है, इसकी वैल्यू 3000 है और ये डिस्टेंस x है। तो 1060 की वैल्यू हमने पीछे देखा, 1030 1/√3 होता है और 1060 √3 होता है और कॉट इनका इन्वर्स होता है। 1030 कॉट 30 1/1030 कर देंगे, कॉट 60 1/1060 कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 3000/√3 और √3 की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से x इक्वल टू 1730 कैसे आ जाएगा देखिए, √3 इंटू √3 इंटू 1000, हम 3000 को लिख सकते हैं ना, 3 × 1000 थे और नीचे बेस में √3 है, √3 से √3 चला गया, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 मीटर, तो ये वाला जो x डिस्टेंस है ये 1730 मीटर हो जाता है। अब हमें निकालना है ये वाला क्वेश्चन बी सी कि इस प्लेन और इस प्लेन की दोनों में डिस्टेंस क्या है। अब यहाँ पे हमने देखा था h इज इक्वल टू एक्स, तो h की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1730, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, 3000 में से 1730 को माइनस कर देना है, जो यहाँ हमने माइनस किया, तो ये डिस्टेंस जो हो जाता है वो 1270। ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है सी डी, वो भी बहुत आसान है, दिस अपॉन दिस साइन 60 डिग्री होगा, हमने पढ़ा हुआ है, तो 3000 अपॉन सी डी इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी √3/2, √3 की वैल्यू दी हुई है, आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3468.2 मीटर। तो देखिए यहाँ पे चूंकि मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, क्योंकि वीडियो बनाते हुए अगर सॉल्व करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब वर्ड प्रॉब्लम को आप उसको सही से तोड़ देंगे, कि मान लीजिए कि एक प्लेन एक हाइट पे उड़ रही है, वो एंगल 45 डिग्री बना रही है, बन गया ये ट्रायंगल, फिर बोलता है उससे कुछ वर्टिकली ऊपर कुछ डिस्टेंस पे हमें पता नहीं है, एक और प्लेन उड़ रहा है जो 60 डिग्री बना रहा है, और वो जो दूसरा प्लेन उड़ रहा है उसका ज़मीन से डिस्टेंस 3000 मीटर है। क्वेश्चन ख़त्म, यहीं पे आपका सवाल बन जाना है। वेरिएबल के तौर पे आप ये जो पहला प्लेन जितनी हाइट पे उड़ रहा है उसको h मान लीजिए, डिस्टेंस ग्राउंड से x मान लीजिए, नहीं भी मानेंगे AD भी लिख सकते हैं। 1045 की वैल्यू हमने पीछे देखा, याद होनी चाहिए, 1 होता है। ये तो मतलब बहुत ही आसान है, 1045 1। और जैसा हमने पहले देखा कि साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, साइन 60 √3/2 होती है, और साइन और कॉस आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। मतलब साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 एंड साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30, ठीक है। ये अगर आप वैल्यूज़ याद रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सब डायग्राम वगैरह बना के ना 5 मिनट्स में ही सॉल्व हो सकता है आराम से, ठीक है। तो आगे हम वीडियोस में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज इससे 12 नंबर 14 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स के भी और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी। और अगर आपको मेरे वीडियोस से हेल्प मिल रही है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।